आप लोग को तो पता ही है कि नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, जिसमें राजनीतिक दल अपने चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। इस बार सभी पार्टी कई सारे वादे कर रहे हैं, जिस पर इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमारा सरकार आया तो 1 करोड़ एक सरकारी करोड़ नौकरी देंगे नौजवानों और को बिहार देश भर के में हर घर सरकारी तक नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पटना के नया शहर बसा जाएगा और गली गली में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और इसमें महिला समेत सभी लोगों को सुरक्षित रहेगा। वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए कारागार कदम उठाया जाएगा। जिस तरह से लंदन में पैदल चलने में लोग सहज महसूस करते हैं, वैसा ही इधर पटना में राजनीतिक भी विश्लेषकार प्रशांत किशोर भी कई वादे कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम प्रवासी मजदूर को बाहर जाने नहीं देंगे, हेल्थ एवं एजुकेशन पर काफी सुधार लाएंगे। अब हम बिहार के ओपिनियन पोल पर रखते हैं, आप लोगों के 2 दशकों का बिहार का ओपिनियन पोल रखेंगे और किस पार्टी का सरकार बना है उस बेस पे आपको हम 2025 में किसकी सरकार बनेगी हम आपको बताएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहले बात करते हैं, कौन सी पार्टी जिसके बराबर सीट भी जीतने के बाद भी स्ट्राइक रेट काफी कम रहा। अब चलिए 2020 पर चलते हैं। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन 2020 में जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी और हम पार्टी थी, जिस पर जेडीयू ने सबसे अधिक 115 सीट पर चुनाव लड़ी थी, फिर भी मात्र 43 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी। इसके बाद कुल वोट करें तो 64,84,414, स्ट्राइक रेट बात करें तो 15.39%। वही बीजेपी कुल 110 सीट पर चुनाव लड़ी थी, फिर भी वो जेडीयू से ज्यादा 74 सीट पर विजय हासिल की थी, जिसका कुल वोट 82,05,408 वोट पर। वही स्ट्राइक रेट का बात करें तो 19.46%। वही वीआईपी पार्टी के कुल 11 सीट पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 4 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई। वही हम पार्टी सिर्फ 7 सीटों पर चुनाव लड़ी, फिर भी वीआईपी पार्टी के बराबर 4 सीटों पर चुनाव जीत गई। वही स्ट्राइक रेट की बात करें तो 1.60% था, वही वीआईपी पार्टी का 1.52% था। अब इंडिया गठबंधन पर चलते हैं, इसमें आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा, कम्युनिस्ट, लेफ्ट और राइट दोनों थे, जिसमें आरजेडी 144 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 75 सीट पर ही जीत हासिल की थी, जो पिछले चुनाव से खराब प्रदर्शन रहा। इसका कुल वोट 97,36,242। स्ट्राइक रेट की बात करें तो सबसे अधिक 23.11% रहा। वही इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो वो 70 सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 19 सीट पर ही चुनाव जीत पाई, जिसका कुल वोट 39,95,203 था। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 9.48% था। वही भाकपा के कुल 19 सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन 12 सीट पर ही जीत हासिल की, जो पूरा इंडिया गठबंधन पार्टी से अच्छा प्रदर्शन रहा। वही कम्युनिस्ट पार्टी 6 सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसको 2 विधानसभा चुनाव पर ही जीत हासिल कर पाई, जिसका कुल वोट 3,50,000 था। जो स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो नहीं 10,000 है, क्योंकि बाढ़ी बहुत ही कम था। वही लोजपा की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी 2020 में अकेले चिराग पासवान 135 सीट पर निर्दलीय चुनाव पूरा बिहार में लड़े थे, क्योंकि उस समय रामविलास पासवान अक्टूबर में निधन हो गया था और नवंबर में बिहार असेंबली का चुनाव होना था। इसलिए चिराग पासवान ने राजनीति का कोई अनुभव नहीं होने के कारण वो पूरा बिहार से चुनाव लड़े। वही सेकुलर मोर्चा भी जीएसडीएसएफ, आईएमएम, बीएसपी, आरएलएस जो 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद एक संगठन बना, जिसमें एमआईएम बिहार के 20 विधानसभा पर चुनाव लड़ा था, उसे 5 सीटों पर चुनाव जीता गया, लेकिन उसका कुल वोट 5,23,500 पर है, जिसका स्ट्राइक रेट 1.24% रहा। लेकिन कुछ समय बाद वो 4 विधायक आरजेडी में बीएसपी बिहार के 78 विधानसभा से चुनाव लड़ी, पर एक सीट पर ही खाता खोल पाई, जिसका कुल वोट 6,28,96 था, जिसका स्ट्राइक रेट आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 3 फेज में हुआ था, जिसका कुल वोटर 7,36,47,660 था, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1,73,14,450 वोट पर, वही इंडिया गठबंधन को 1,40,53,660 वोट पर। वहीं इनवैलिड की बात करें तो 51,222 इनवैलिड था, जो 0.1% मतदाता खराब हुआ था। बिहार असेंबली इलेक्शन 2015 की अब हम बात करते हैं। एनडीए गठबंधन के साथ बीजेपी, एलजेपी, आरएलएस हम पार्टी थी, जिस पर बीजेपी ने 157 सीट पर चुनाव लड़ी थी, पर 53 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई, जिसका कुल वोट की बात करें तो 93,08,015 सिर्फ था और स्ट्राइक रेट 21.81% रहा। वही एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी 43 सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 2 सीट पर ही जीत हासिल की, जिसका कुल वोट 18,40,000 पड़ा, जिसका स्ट्राइक रेट 1% से काफी कम था। आरएलएस पूरा बिहार में सिर्फ 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, जो 2 सीट पर जीत हासिल कर पाई।
कुल वोट 9,76,787 था, जो 1% से काफी कम था। हम पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ी, पर सिर्फ एक सीट पर ही जीत हासिल कर पाई, जिसका कुल वोट 8,64,856 वोट पर है, जो 1% से काफी कम था। वही महागठबंधन की बात करें तो उसमें कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी था, जिसमें आरजेडी ने 101 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 80 सीट पर जीत हासिल कर पाई, जिसका कुल वोट 69,95,509 था, जिसका स्ट्राइक रेट 32.92% रहा, जो 2015 विधानसभा से सबसे अधिक रहा। तो वही जेडीयू ने 101 सीट पर चुनाव लड़ा, जिसमें 71 सीट पर जीत हासिल कर पाए, जिसका कुल वोट 64,16,416। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 29.21% था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 41 सीट पर चुनाव लड़ा, जिसमें मात्र सिर्फ 27 सीट पर जीत हासिल कर पाए, जिसका कुल वोट 25,39,638 था। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 11.11% था। तीसरा गठबंधन जो बीएसपी, शिवसेना, एमआईएम, जिसमें बीएसपी मायावती पूरे विधानसभा पर चुनाव लड़ी, लेकिन एक सीट पर भी जीत हासिल नहीं कर पाई, परंतु 7,88,024 से अधिक वोट पर शिवसेना ने लगभग 150 वोट पर चुनाव लड़ा, जो 61% से अधिक सीटों पर हो जाती है, लेकिन एक भी सीट जीत हासिल नहीं की, पर कुल वोट 2 लाख से थोड़ा अधिक पड़ा। वही एमआईएम हैदराबादी ओवैसी सिर्फ 6 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जहां एक भी सीट पर खाता नहीं खोल पाया। जहां कुल वोट की बात करें तो सिर्फ 80,248 पड़ा। इन तीनों अदर पार्टी से स्ट्राइक रेट नहीं बता पाया, क्योंकि इन सबको एक सीट बिहार विधानसभा का चुनाव 2015 में 5 फेज में करवाया गया था, जिसमें कुल रजिस्टर वोटर 6,62,43,413 था। वही वैलिड वोट की बात करें तो 6,62,62,99 था, जिसमें इनवैलिड 23,384 रहा, जो 0.1% से काफी कम था, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2,46,505 पड़े थे। वही महागठबंधन को लगभग 2.5 करोड़ वोट पड़े थे। वही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1150 था। वही नोटा 9,47,276 पर था, जो लगभग 2.5% था, जो किसी भी पार्टी को पसंद नहीं करा था, जिसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी लगभग 3 जीती थी। पहला पश्चिमी चंपारण से, वाल्मीकि नगर से विधानसभा से धीरेन्द्र प्रताप सिंह, दूसरा मुजफ्फरपुर कांति विधानसभा से अशोक कुमार चौधरी, तीसरा पटना जिला से मोकामा विधानसभा क्षेत्र से अनंत कुमार सिंह। 2010 पे चलते हैं, जहां एनडीए गठबंधन में जेडीयू बीजेपी, जहां जेडीयू बिहार के 141 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ती है, जहां भारी वोटों के साथ 115 सीट पर जीत हासिल कर पाए, जिसका कुल वोटर 65,61,906 था, जिसका स्ट्राइक रेट 22.98% रहा। वही बीजेपी 102 सीट पर चुनाव लड़ा, जहां 91 सीट के साथ पिछले साल से अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसका कुल वोट 47,90,436 था। वही स्ट्राइक रेट 16.49% था। वही महागठबंधन की बात करें तो उसमें आरजेडी, एलजीपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वाला आरजेडी 168 विधानसभा पर चुनाव लड़ी थी, जहां सिर्फ 22 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई, जिसका कुल वोट 54,75,656 था। जिसका स्ट्राइक रेट की बात करें तो 18.84 था। वही लोक जनशक्ति पार्टी एलजीपी 75 सीट पर चुनाव लड़ी थी, पर हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ 3 सीट पर ही चुनाव जीत पाई, जिसका कुल वोट 19,97,237 था, जिसका स्ट्राइक रेट बोले तो 7% का लगभग 2010 बिहार के विधानसभा में कांग्रेस निर्दलीय अकेले पूरा बिहार विधानसभा पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें सिर्फ 4 सीट पर ही जीत हासिल कर पाए, जिसका कुल वोट 24,31,477 था, जिसका स्ट्राइक रेट की बात करें तो 8.37%। तीसरा पार्टी में कौन कौन गठबंधन था? जेएमएम 56 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ी, जिसको एक सीट पर ही जीत हासिल कर पाई, जिसका कुल वोट 1,76,460 था, जिसका स्ट्राइक रेट 1.69% था। वही कम्युनिस्ट लेफ्ट और राइट दोनों 41 सीट पर चुनाव लड़ा था, जहां उसे जेएमएम की तरह ही एक सीट पर ही जीत हासिल कर पाए, लेकिन जेएमएम से ज्यादा वोट 4,91,630 वोट पर, जिसका स्ट्राइक रेट 1% से कम पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव 2010 6 फेज में चुनाव करवाया गया था, जिसमें बिहार का कुल वोटर 5,51,20,656 था। वही उसमें वैलिड यानी सिर्फ वो वोट दिए थे 2,90,98,604 था। वही इनवैलिड की बात करें तो 17,340 के एनडीए गठबंधन की बात करें तो 1,13,52,402 वोट पड़े। तो वही महागठबंधन में आरजेडी एवं अन्य पार्टी को 1,52,06,206 पड़े थे। वही कांग्रेस को कुल 24,31,477 पड़े थे, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़ा होकर लगभग 38,42,812 वोट
कट गए थे, जिसमें 1342 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, जिसमें 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते भी थे, जिसमें पहला पश्चिमी चंपारण जिला के लौरिया जिला विधानसभा क्षेत्र से विनय बिहारी 10,881 वोट से जीते, तो वही दूसरा पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र से पवन कुमार जायसवाल 1649 वोट से जीते थे। तीसरा कटिहार जिले से बलरामपुर विधानसभा से दुलाल चंद्र गोस्वामी 2704 वोट से जीत हासिल किए थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2005 पे देखते हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू था, जिसमें जनता दल यूनाइटेड 139 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 88 सीट पर जीत हासिल कर पाई, जहां कुल वोटों ने 63,53,873 पर, वही स्ट्राइक रेट 63.78% था। वही बीजेपी 102 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें सिर्फ 55 वोट पर ही जीत हासिल कर पाई, जिसका कुल वोट 53,87,656 वोट पर है, तो वही स्ट्राइक रेट 43.55% था। वही महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जिसमें राइट और लेफ्ट दोनों था, जिसमें एनसीपी इन चारों पार्टियों से आरजेडी 175 सीट पर चुनाव लड़ा, जहां 54 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई, जिसमें 65,54,784 वोट पर है, जिसका स्ट्राइक रेट 45% लगभग था। वही कांग्रेस 51 सीट पर चुनाव लड़ी, जिसमें 9 वोट पर ही जीत हासिल कर पाई, जिसका कुल 15,39,616 वोट पर थे, जिसका स्ट्राइक रेट 15.63% एक अदर कम्युनिस्ट पार्टी लगभग 10 सीट पर चुनाव लड़े, जो 3 सीट पर ही जीत हासिल कर पाए, जो कुल 1,54,676 वोट पर है, जिसमें 10% पर आता, जिसमें एक एनसीपी का महाराष्ट्र वाले 8 सीट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाए, और कुछ जगह तो जमानत जब्त भी हो गया था। अब हम लेफ्ट अलायंस में चलते हैं, जहां कथाकथित बिहार के मौसम विज्ञान कहने वाला तीसरा पार्टी के साथ चुनाव लड़े, जहां लोक जनशक्ति पार्टी एलजीपी लगभग 203 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 10 सीट पर ही खाता खोल पाई, कुछ जगह तो काफी कम मार्जिन से जीत हासिल कर पाए। जियो 10 सीटों की कुल वोट 5,76,313 था, जिसका स्ट्राइक रेट 4.92% था। वही कम्युनिस्ट लेफ्ट ने 35 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 5 सीट पर ही खाता खोल पाई, जो एलजीपी के स्ट्राइक रेट से काफी अच्छा था, जो 5.28% था। वही कुल 7,35,637 वोट पड़े थे। हर बार की तरह इस बार भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1766 करा हुए थे, जहां 4 फेज में वोट पड़े थे, जिसमें कुल वोटर 5,13,85,891 थे, जिसमें डाले गए कुल वोट 2,44,97,375, जो मतदाता लगभग 46.5% ही वोट डाले थे। हर बार इस बार भी 50% से कम वोट पड़े थे।